तो बनेंगी नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस को वो विधानसभा में घेरे और जनता को मैसेज भी दे कि बीजेपी ही उनकी असली हमदर्द है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में आ गए हैं। इसके अलावा कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। बीजेपी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन उसे 73 सीटें मिली हैं, इसीलिए पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेगी। पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत होगी जो न केवल सरकार को हर मोर्चे पर घेरते रहे, बल्कि पार्टी के सभी विधायकों को साथ लेकर चल सके। इस लिहाज से पार्टी में वरिष्ठता के साथ साथ ऐसे विधायक को नेता बनाया जा सकता है जिस पर सभी विधायक सहमति दिखाएं। 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, इस लिहाज से भी पार्टी को नाम तय करना होगा जिससे किसी भी तरह की नाराजगी से पार्टी बच सके। संभावना है कि 13 जनवरी को तय हो जाएगा कि बीजेपी में विधानसभा के भीतर प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। इसके लिए 13 जनवरी को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई हैं। इसके साथ एक बात साफ हो गई है कि वसुंधरा राजे इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं दिखेंगी। पार्टी के विधायक दल को नया चेहरा नेतृत्व देगा, लेकिन वह चेहरा विधायकों की पसंद का होगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व की पसंद का, इसका खुलासा 13 तारीख को ही हो सकेगा, जब पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे और उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। पार्टी आलाकमान ने जेटली को नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए बतौर पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी आम सहमति की जा सकता है। हालांकि इससे पहले दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के सभी विधायक, सांसद और आला जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में विधायक दल में क्या फैसला होने वाला है, उसकी रूपरेखा पहले ही दिल्ली में तैयार होने की संभावना है और यहां नेता प्रतिपक्ष को लेकर महज औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। माना जा रहा है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है, तो जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठाया जाएगा उस पर वसुंधरा राजे की सहमति ली जाएगी। वहीं वसुंधरा राजे को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद इन संभावनाओं को भी विराम लग गया है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया और नरपत सिंह राजवी समेत कई नाम शामिल हैं, जिसमें मेघवाल का नाम प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन में क्या वसुंधरा राजे की चलने वाली है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष के चयन में वसुंधरा राजे की चलती है तो ये माना जाएगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की पकड़ अब भी मजबूत है और केंद्रीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन अगर वसुंधरा राजे की मर्जी के खिलाफ चयन होता है तो यही माना जाएगा कि राजे के हाथों से राजस्थान की राजनीति की डोर छूट रही है। अब किसे चुना जाएगा ये तो 13 जनवरी को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।